हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द यूनिवर्सिटी विट्स। द यूनिवर्सिटी विट्स ये एक फ्रेज है जिसे यूज़ किया जाता था 16th सेंचुरी के प्ले राइट्स और पैम्फलेटियर्स के लिए। 16th सेंचुरी के अंदर इंग्लिश प्ले राइट्स और पैम्फलेटियर्स का एक ग्रुप था जिन्होंने एजुकेशन हासिल की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज से। इन यूनिवर्सिटीज से उन्हें एजुकेशन हासिल की उस ग्रुप ने, इसलिए इस ग्रुप को द यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए थे और विट हम कहते हैं अक्ल और जहानत को, इसलिए इस ग्रुप को द यूनिवर्सिटी विट्स कहते थे। यूनिवर्सिटी विट्स टर्म को फर्स्ट टाइम 16th सेंचुरी के अंदर यूज नहीं किया गया, यानी कि उन राइटर्स की लाइफ में इस टर्म को यूज नहीं किया गया था, बल्कि इस टर्म को 19th सेंचुरी में जॉर्ज सेंट्सबरी, जो कि एक जर्नलिस्ट भी थे और ऑथर भी थे, उन्होंने इस टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। यानी कि 19वीं सदी में ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज़ हुई और उसके बाद 19वीं सदी के बाद ओवरऑल राइटर्स ने अपने वर्क्स में इस टर्म को यूज़ करना शुरू किया और ये टर्म उस ग्रुप के लिए यूज़ होती थी जिन्होंने यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन हासिल की। अब उस ग्रुप के प्रोमिनेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? उसमें नंबर 1 पर है जॉन लिली, नंबर 2 जॉर्ज पील, नंबर 3 रॉबर्ट ग्रीन, नंबर 4 थॉमस लॉज, नंबर 5 थॉमस नैश, नंबर 6 थॉमस किड एंड नंबर 7 क्रिस्टोफर मार्लो। तो ये 7 मेंबर्स थे उस ग्रुप के जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से अपनी एजुकेशन हासिल की और इन 7 मेंबर्स को हम यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। ये सातों मेंबर राइटर्स भी थे और एक्टर्स भी थे और उन्होंने अपनी एज के अंदर फुल पैशन के साथ राइटिंग की, यानी बहुत सारे वर्क्स लिखे और शेक्सपियर के लिए रास्ता बनाया। शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं वो इन्फ्लुएंस थे इन 7 मेंबर्स से, इसलिए इनमें से कुछ मेंबर्स शेक्सपियर के लिए वर्ड यूज़ करते थे कि वो क्रो फीडिंग करता है ऑन द लेफ्ट ओवर, कि वो कहते थे कि जो शेक्सपियर है वो हमारी जो राइटिंग है उसे कॉपी करता है, उस पर क्रो फीडिंग करता है। तो शेक्सपियर को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था और इनसे इन्फ्लुएंस होकर ही शेक्सपियर ने अपने बहुत सारे वर्क्स लिखे थे। अब इन राइटर्स के जो वर्क्स थे उनके कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स भी थे। वो प्रोमिनेंट फीचर्स कौन कौन से थे? नंबर 1 पर हमें इन राइटर्स के वर्क्स में हीरोइक थीम्स मिलते थे। ये राइटर्स जो भी वर्क लिखते थे उसमें ग्रेट फिगर्स जैसे कि टेम्बरलेन, इस तरह के फिगर्स को यूज़ करते थे। तो हीरोइक थीम्स देखते थे हम। हीरोइक थीम्स के लिए हीरोइक ट्रीटमेंट भी चाहिए, तो इन वर्क्स के अंदर हम फुलनेस और वैरायटी देखते थे, स्प्लेंडेड डिस्क्रिप्शन देखते थे, मतलब जो वजाहत होती थी वो शानदार होती थी। उसके अलावा स्पीचेस देखते थे लॉन्ग, तो इस तरह के हीरोइक ट्रीटमेंट भी देखते थे। उसके अलावा जो इनका स्टाइल था वो भी हीरोइक था, यानी कि ये लोग ब्लैंक वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपने हीरोइक स्टाइल को यूज़ करते थे। उसके अलावा इनमें से कुछ राइटर्स ऐसे थे जो ट्रेजेडीज भी लिखते थे, यानी कि उनके वर्क्स के अंदर हमें ट्रेजेडी भी मिलती थी, ट्रेजिक नेचर होती थी उनके वर्क्स की। तो ये कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हैं इन राइटर्स के वर्क्स के। तो चलें इन राइटर्स को हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो हमारे सबसे पहले राइटर हैं जॉन लिली। जॉन लिली 1554 में पैदा हुए और इनकी डेथ हुई 1606 में। इन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की मैगडलेन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी कुछ टाइम के लिए ये पढ़ते रहे थे। ये फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने रोमांटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, यानी कि इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर ह्यूमर और फैंसी को कंबाइन किया और बहुत सारी रोमांटिक कॉमेडीज लिखी। ये ऐसे राइटर थे जिन्होंने कॉमेडी के अंदर रोमांटिक एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया था। इन्होंने टोटल 8 कॉमेडीज लिखी जिनके अंदर फेमस हैं अ मोस्ट एक्सीलेंट कॉमेडी ऑफ अलेक्जेंडर एंड कॉम्पास्पे एंड डायोजनेस, जो कि इन्होंने 1584 में लिखी। उसके बाद सेफो एंड फाओ, देन गैलेंटिया, देन मेडास, उसके बाद मदर बॉम्बे, लव्स मेटामॉर्फोसिस एंड द वुमेन इन द मून। तो ये इनकी फेमस कॉमेडीज हैं। जॉन लिली पर्टिकुलरली प्राइवेट थिएटर्स के लिए लिखते थे, यानी कि प्राइवेट थिएटर्स के लिए ये ज़्यादातर काम करते थे। अब इंग्लिश के अंदर या अपने वर्क्स के अंदर, ड्रामास के अंदर इनका मेन रोल क्या था कि इन्होंने अपना मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोज को चुना,
ये प्रोज फॉर्म में लिखते थे। इनकी जो कॉमेडीज हैं वो प्रोज फॉर्म में हैं और इन्होंने ब्लैंक वर्स को यूज़ किया है अपनी कॉमेडीज़ के अंदर। इन्हें क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने मिस्टेकन आइडेंटिटी की डिवाइस को सबसे पहले इन्वेंट किया, यानी कि एक लड़की को लड़के की फॉर्म में प्रेजेंट करना, इसे कहते हैं मिस्टेकन आइडेंटिटी। तो इस डिवाइस को फर्स्ट टाइम जॉन लिली ने इन्वेंट किया था। उसके अलावा इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर जो सिंबॉलिकल सॉन्ग्स हैं, मतलब ये कि मूड और मूवमेंट के सिंबल्स को सॉन्ग्स की फॉर्म में अपने वर्क्स में, अपनी कॉमेडीज़ में यूज़ किया है। ये ऐसे ड्रामाटिस्ट हैं जिन्होंने कोर्ट के लिए लिखा था। जॉन लिली ऑडियंस से ज़्यादा कोर्ट यानी बादशाहों के लिए, क्वींस के लिए लिखते थे, कोर्ट के लिए लिखते थे, ऑडियंस के लिए कम लिखते थे। इनके जो साथी राइटर थे या बाद में आने वाले राइटर जैसे कि थॉमस वियार्ड एंड विलियम कॉलिंस, वो इनके लिए कहते थे कि लिली एक ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट है। इनकी जो सर्विस है ड्रामा के अंदर वो सबसे बेस्ट है क्योंकि इन्होंने प्रोज फॉर्म में लिखा था, मतलब इनके प्लेस जो थे वो प्रोज फॉर्म में होते थे। और लिली ने एक एक्सीलेंट मॉडल क्रिएट किया, ड्रामा राइटिंग के अंदर एक एक्सीलेंट मॉडल क्रिएट किया जिसने इन्फ्लुएंस किया शेक्सपियर को और बहुत सारे आने वाले राइटर्स को। तो लिली उनके लिए एक इन्फ्लुएंसर बना और इन्फ्लुएंसर बन के उन्होंने बहुत सारे राइटर्स के लिए एक रास्ता क्रिएट किया। ये हैं जॉन लिली, अ ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश हिस्ट्री। नंबर 2 पर हैं जॉर्ज पील। जॉर्ज पील 1557 में पैदा हुए, लेकिन इनकी डेथ का ईयर अननोन है। तो जॉर्ज पील ने अपनी एजुकेशन क्राइस्ट हॉस्पिटल लंदन से हासिल की। ये एक ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट थे, एक जीनियस थे और इन्होंने इंग्लिश थिएटर के अंदर, इंग्लिश स्टेज के अंदर बहुत सारे एडिशंस किए, जैसा कि पेस्टोरल ड्रामा। इन्होंने पेस्टोरल ड्रामा इंट्रोड्यूस करवाया। पेस्टोरल ड्रामा किसे कहते हैं? ऐसा ड्रामा जिसमें देहाती ज़िंदगी को दिखाया जाए। तो इन्होंने पेस्टोरल ड्रामा इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद इन्होंने रोमांटिक सेटायर दिखाया। सेटायर कहते हैं तंज को। रोमांटिक सेटायर इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अलावा रोमांटिक ट्रेजेडी इंट्रोड्यूस करवाई और उसके अलावा क्रॉनिकल हिस्ट्री, क्रॉनिकल कहते हैं तारीख को। तो इन्होंने ये एडिशंस किए इंग्लिश थिएटर में, इंग्लिश स्टेज में, और इनके वर्क्स भी इसी तरह के होते थे। इनके फेमस वर्क्स हैं द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द बैटल ऑफ अल्कजार, द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बर्तसाबी एंड द ओल्ड वाइव्स टेल। ये इनके फेमस वर्क्स हैं। द ओल्ड वाइव्स टेल इनका फर्स्ट वर्क था जिनके अंदर इन्होंने सेटायर को, कॉमेडी के अंदर सेटायर फॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये हैं जॉर्ज पील जिन्होंने इंग्लिश थिएटर के अंदर, इंग्लिश स्टेज के अंदर एक मेजर रोल प्ले किया। नंबर 3 पर है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन 1558 में पैदा हुए और इनकी डेथ हुई 1592 में। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी एजुकेशन सेंट जॉन्स कॉलेज से हासिल की। उसके बाद वो क्लारा हॉल कैम्ब्रिज चले गए और बाद में ऑक्सफोर्ड से 1588 में उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की। रॉबर्ट ग्रीन के बहुत सारे फेमस प्लेज हैं जो कि हैं द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अल्फोंसस, किंग ऑफ एरागॉन, द ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगाई एंड द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स द फोर्थ। तो ये इनके फेमस वर्क्स हैं। रॉबर्ट ग्रीन ब्रिटिश ड्रामा के अंदर फर्स्ट मास्टर थे ऑफ द आर्ट ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन। प्लॉट कंस्ट्रक्शन की आर्ट के फर्स्ट मास्टर थे रॉबर्ट ग्रीन और इन्होंने अपनी 3 वर्ड्स को मिंगल करके वर्क्स को लिखा था, यानी कि इनके वर्क्स के अंदर हमें 3 वर्ड्स मिलती हैं, 3 दुनिया मिलती हैं, उनको आपस में मिलाकर इन्होंने अपने वर्क्स को लिखा था। वो कौन कौन सी हैं? वो है द वर्ड ऑफ मैजिक, द वर्ड ऑफ अरिस्टोक्रेटिक लाइफ एंड द वर्ड ऑफ कंट्री लाइफ, यानी अमीरों की दुनिया, गरीबों की दुनिया और मैजिक की दुनिया। इनको मिलाकर इन्होंने अपने वर्क्स को लिखा था। तो ये हैं रॉबर्ट ग्रीन। नंबर 4 पर हैं थॉमस लॉज। थॉमस लॉज 1558 में पैदा हुए और इनकी डेथ हुई 1625 में। एलिजाबेथन एज के अंदर ये फर्स्ट राइटर थे जिन्हें सेटायरिस्ट का टाइटल मिला, यानी कि
थॉमस लॉज फर्स्ट सेटायरिस्ट बने। सेटायर फॉर्म में लिखना इन्होंने स्टार्ट किया था और इनका फेमस सेटायर वर्क है अ फिग फॉर म्यूमस। तो ये एक सेटायरिस्ट थे, इंग्लैंड्स अर्लीस्ट सेटायरिस्ट। लॉज एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके जो फादर थे वो लंदन के लॉर्ड मेयर थे। इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन मर्चेंट टेलर स्कूल से हासिल की। उसके बाद ये बैचलर्स के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए और 1577 में इन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन की। उसके बाद मास्टर्स के लिए ये लिंकन इन यानी लॉ कोर्ट चले गए। उसी दौरान इन्होंने राइटिंग स्टार्ट की यानी कि लिखना स्टार्ट किया और इनका फर्स्ट लिटरेरी वर्क था डिफेंस ऑफ पोइट्री म्यूजिक एंड स्टेज प्लेस, जो कि इन्होंने उसी दौरान पब्लिश किया। ये वर्क बाद में बैन हो गया लेकिन प्राइवेटली इन्होंने लोगों के अंदर ये बांट दिया था। उसके बाद इन्होंने एक प्रोज वर्क लिखा द डिलेक्टेबल हिस्ट्री ऑफ रोबानियस एंड प्राइसेरिया और उसके बाद 1580 में इन्होंने कुछ पोइम्स भी लिखी जैसा कि ग्लॉकस एंड सीला। तो इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे लेकिन ड्रामा के अंदर इनका फेमस वर्क है द वोन्ड्स ऑफ सिविल वॉर, जो कि एंशियंट रोमन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैरियस एंड स्यूला इसके ऊपर बना है। तो ये इनका फेमस वर्क था ड्रामा के अंदर। तो ये है थॉमस लॉज, इंग्लैंड्स अर्लीस्ट सेटायरिस्ट। नंबर 5 पे है थॉमस नैश। थॉमस नैश 1558 में पैदा हुए और इनकी डेथ हुई 1625 में। थॉमस नैश एलिजाबेथन एज के अंदर एक ग्रेटेस्ट पैम्फलेटियर के तौर पर मशहूर थे। ये एक प्ले राइट भी थे, पोइट भी थे और सेटायरिस्ट भी थे और ये बेस्ट जाने जाते हैं अपने नावल द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर के लिए। इन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए बहुत सारे डिफेंसेस भी लिखे और इनका फेमस ड्रामा था द आइल ऑफ डॉग्स। इन्होंने ये ड्रामा बेन जॉनसन के साथ मिलकर 1597 में लिखा था। इस ड्रामा की बेसिस पर ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की इस ड्रामा ने और कहा जाता था कि इसके अंदर ऐसे एलिमेंट थे जो कि फितना फैलाते थे। इस बेस पर इस ड्रामा को सप्रेस कर लिया गया, दबा लिया गया और कभी पब्लिश नहीं किया गया और इसकी वजह से बेन जॉनसन को जेल हो गई और थॉमस नैश मुल्क छोड़कर भाग गए थे। तो थॉमस नैश एलिजाबेथन एज के एक ग्रेटेस्ट पैम्फलेटियर थे, प्ले राइट थे, पोइट थे और सेटायरिस्ट थे। उसके बाद है थॉमस किड। थॉमस किड 1558 में पैदा हुए और इनकी डेथ हुई 1594 में। थॉमस किड अपनी स्पेनिश ट्रेजेडी जो कि इन्होंने 1585 में लिखी थी उसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। ये एक सेनेकन ट्रेजेडी थी और एक इंग्लिश ड्रामा के अंदर इसका ग्रेटेस्ट रोल है द स्पेनिश ट्रेजेडी का, क्योंकि थॉमस किड ने सबसे पहले इसके अंदर रिवेंज फॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि खून, बदला, उसके अलावा गोस्ट यानी कि भूत प्रेत, इस तरह के एलिमेंट्स को थॉमस किड ने इसके अंदर यूज़ किया था अपनी स्पेनिश ट्रेजेडी के अंदर। उसके अलावा इन्होंने एक हेजिडेंट टाइप ऑफ हीरो इंट्रोड्यूस करवाया था और उन्होंने प्ले विद इन अ प्ले इस डिवाइस को भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो इनका फेमस वर्क था द स्पेनिश ट्रेजेडी और ये हैं थॉमस किड। थॉमस किड के बाद हैं क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो 1563 में पैदा हुए और इनकी डेथ हुई 1593 के अंदर। ये किट मार्लो के नाम से भी जाने जाते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो एक इंग्लिश प्ले राइट थे, पोइट थे और एलिजाबेथन एज के एक ट्रांसलेटर भी थे। क्रिस्टोफर मार्लो एलिजाबेथन एज के सबसे फेमस ट्रेजेडी राइटर थे। इन्होंने विलियम शेक्सपियर को भी इन्फ्लुएंस किया जो कि उसी साल में पैदा हुए जब मार्लो पैदा हुआ था। उसके बाद वो एलिजाबेथन एज के एक फेमस राइटर बन गए थे। तो मार्लो ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया था। मार्लो की डेथ के बाद शेक्सपियर बहुत ज़्यादा फेमस राइटर बने थे। मार्लो के जो प्लेस हैं उसके अंदर उन्होंने ब्लैंक वर्स को यूज़ किया और प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो मेन हीरो होते थे वो ओवर रीचिंग होते थे। तो क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैंक वर्स को यूज़ किया था अपने प्लेस के अंदर और यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर सबसे फेमस राइटर हैं ये। स्वाइनबर्न के मुताबिक मार्लो एक ग्रेट पोइट थे और इंग्लिश ट्रेजेडी के फादर हैं और क्रिएटर हैं ब्लैंक वर्स के। तो मार्लो के फेमस प्लेस कौन कौन से थे? टेम्बरलिन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड द सेकंड,
ट्रेजेडी ऑफ डेडो, द क्वीन ऑफ कार्थेज एंड द मसाकर ऑफ पेरिस। ये इनकी फेमस ट्रेजेडीज़ हैं जो इन्होंने अपनी लाइफ में लिखी थी। तो ये हैं यूनिवर्सिटी विट्स जिन्होंने इंग्लिश ड्रामा की पॉपुलैरिटी और डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले किया और जो कमिंग जनरेशन थी ड्रामाटिस्ट की उनके लिए एक रास्ता बनाया। तो ये हैं द यूनिवर्सिटी विट्स, 7 मेंबर्स। उम्मीद है आपको समझ आई होगी आज के लेक्चर की। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।